वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने का हुक्म नहीं दिया, अच्छाई या बुराई में से किसी के साथ खड़ा होना होगा। फैसला कुन वक्त आ गया, मुल्क के नामवर डाकू इकट्ठे हो गए, ये वो करने जा रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। बिलावल भुट्टो ने कहा, वुज़रा कोशिश कर रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल ना रहें, अदलिया और ISPR इस मुहिम का नोटिस लें। इमरान खान ने न्यूट्रल वाले बयान पर माफ़ी भी नहीं मांगी। अवाम हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार थे। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातें होती रहती हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई थी, उसमें क्या बातें हुई उसका इल्म नहीं। थ्री स्टूडेंट्स, मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशगोई। मुनहरिफ अरकान के लिए माफ़ी का ऐलान, वार्निंग भी दे दी। कहा, आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहूँगा। ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है। जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, शिकस्त नजर आने पर कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भाग रहा है, जीतने वाला कप्तान मैच से नहीं भागता। इमरान खान चाहते हैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, हारे हुए शख्स को मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं करने देंगे। कौमी असम्बली का इजलास जुमा 25 मार्च को तलब। इजलास जुमा के दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास ऑपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया। स्पीकर असद कैसर ने कहा, कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं। 22 और 23 मार्च को असम्बली हॉल OIC इजलास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी इजलास के लिए जगह देने से माजरत की। ऑपोजिशन ने 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाना गैर आइनी करार दे दिया। कहा, आइन का तकाजा है 14 रोज में इजलास बुलाया जाए। सिलेक्टेड के हुक्म पर आइन और कानून की मर्जी की तशरीह नहीं की जा सकती। आइन तोड़ने वाला आर्टिकल 6 का सामना करेगा। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता, इसका सामना करना पड़ेगा। नून लीग का आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम। कहा, थ्री स्टूडेंट्स ने बड़ी साजिश करके पैसा इकट्ठा किया, बाहर के लोगों के बूट पॉलिश किए। इनको कहा, इमरान खान आपकी बात नहीं मानता, हम आपकी बात मानेंगे। ऑपोजिशन मुल्क से जो करने जा रही है वो दुश्मन भी नहीं करता। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंट हैं, इनको यूरोप से ताल्लुकात बिगाड़ने का टास्क दिया गया। इमरान खान ने CPAC को सबोताज किया। OIC कॉन्फ्रेंस कश्मीर नहीं तालिबान के लिए बुलाई जा रही है। नकल करने से कोई भुट्टो नहीं बन सकता। हुकूमत ने मईशत खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के आखिरी दिन शुरू हो चुके, आपको हिसाब देना होगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद रिकॉर्डिंग की तरक्की के लिए मुआहिदा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुआहिदा ना करता तो पाकिस्तान को 2000 अरब रुपए का जुर्माना देना पड़ता। बलोचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रिकॉर्डिंग मंसूबा पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करेगा, खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। वज़ीर आज़म के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर ताक कर निशाने। कहा, सूट टाई और हैट पहनकर मुल्क में फिरते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, बेशर्मी की इंतहा देखें। कहता है, आपको यूरोपीय यूनियन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। बताएं, अमेरिका की जंग में साथ देकर पाकिस्तान को क्या मिला? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं।
इमरान नियाजी ने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई। जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतने ही कमजोर तर्ज अमल का मुजाहिरा किया गया। बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी तबाही और करप्शन आवाम भूल नहीं सकते। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। वजीर आजम इमरान खान की मुनहरिफ अराकीन को वार्निंग। कहा, बच्चे बच्चे को पता चल गया कि पार्टी छोड़ी तो पैसा लेकर छोड़ेंगे। जितना मर्जी कहें, जमीर के मुताबिक फैसला किया, लोग नहीं मानेंगे। आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। आप तकरीबात पे नहीं जा सकेंगे। स्कूलों में आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा। आवाम अब बाशऊर हैं, माफी नहीं देंगे। पार्टी लीडर बाप की तरह होता है। वापस आ जाएं, माफ कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा, लोगों ने कहा कि ऑपोजिशन सिंध हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रही है। आपके पास तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर है। आपके पास ज्यादा पैसा है। मैंने जवाब दिया कि मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। लोगों का पैसा चोरी करने से बेहतर है मेरी हुकूमत चली जाए। जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर करप्शन का इल्जाम। कहा, मालूम है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस को पैसे कहां से आते हैं। इमरान खान, फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब दें। हुकूमत को अपनी करप्शन और मुआशी पॉलिसी का हिसाब देना पड़ेगा। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं। जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्य एजेंट है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, OIC को नाकाम बनाने की कोशिश करने वाले साम्राज्य एजेंट हैं। कोई माइक का लाल कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके दिखाए, इनकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया तो आप लेट गए। इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस नाकाम नहीं कर सकता। बिलावल के अभी दूध के दांत नहीं निकले, कहते हैं धरना देंगे, शक्ल देखो अपनी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कभी किसी सुपर पावर के सामने झुक कर आके नहीं बढ़ेगा। किसी सफीर को हक नहीं पहुंचता कि खारिजा पॉलिसी पर पब्लिक में बात करे। यूरोपीय यूनियन ने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की। इनसे दुरुस्त पूछा कि क्या भारत के खिलाफ बात करोगे। पहले कहा था, ना कभी झुका हूं, ना कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों का केस मैंने लड़ा और जीता। 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, PTI का साथ हुकूमत नहीं जमहूरियत बचाने के लिए दिया। अगले दिनों में किसी भी वक्त फैसले की घड़ी आ सकती है। जमहूरियत बचाने वाले फैसले का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक को छीना। मौजूदा हुकूमत ने मुआहिदे पर सबसे ज्यादा अमल दरामद किया। जागीरदाराना सियासत बचाने का ठेका नहीं उठाया हुआ। जाली निज़ाम अपनी शिकस्त के करीब है। हुकूमत की मुनहरिफ अराकीन को 2 टोक वार्निंग। कहा, 7 रोज में अपनी पोजीशन वाज़ेह न की तो इनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। मुनहरिफ अराकीन असम्बली ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान नामजद किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तहरीक अदम एतमाद में खरीदो फरोख्त की तरदीद। कहा, इमरान खान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके। वज़ीर आज़म को लाने वाले ही उनको पार्लिमान से निकालेंगे। सारे अमल में पैसे मांगे गए, ना दिए गए, ना किसी ने वजारत मांगी, ना कोई और फायदा मांगा। वज़ीर आज़म जलसों पर आ जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं। कंटेनर की सियासत का वक्त खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ एहतजाज जारी। MNA बासत सुल्तान बुखारी के खिलाफ जतोई में मुजाहिरा। PTI कारकुनान का लोटे उठाकर इस्तीफे का मुतालबा। बहावल नगर में MNA अब्दुल गफ्फार वट्टू के खिलाफ एहतजाज। जहलुम में वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में रैली। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के खरीदो फरोख्त पर मुतज़ाद बयान। अब्दुल गफ्फार वट्टू ने कहा, ज़मीर के मुताबिक वोट दूंगा, सिंध हाउस गया ही नहीं। पैसे लेने का इल्जाम झूठा है। नुसरत वाहिद का 16 करोड़ रुपए की ऑफर होने का इंकशाफ। कहा, पीपल्स पार्टी से पैसों और खुसूसी नशिस्त की ऑफर हुई। हराम का पैसा नहीं लेना चाहती। एतजाज अहसन ने टिकट या पैसों के बदले वोट सौदेबाजी करार दे दी। कहा, पैसों पर बिके या टिकट पर
ये सौदेबाजी है। अरकान वोट डालने से पहले नाअहल नहीं हो सकते। आर्टिकल 63 पार्टी मंशा के खिलाफ वोट डालने पर लागू होता है। इस्लामाबाद से अच्छी खबरें नहीं आ रही। क्या हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले ताहयात नाअहल होंगे? हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। रेफरेंस कल सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, किसी -1 को ना जानता हूँ ना मानता हूँ। इमरान खान सड़कों पर जो हशर करेगा उन्हें तैयार रहना चाहिए। जलसों में कोई नुकसान हुआ तो लीडरों के खिलाफ पर्चा दूंगा। 25 मार्च को जूडो कराटे होना है तो हो जाए। पीटीआई के नाराज MNAs को वापसी का मशवरा। कहा, ओपोजिशन का माल खाओ, कोई हर्ज नहीं, माल उनका खाओ और काम इमरान खान का करो।